Hello, dear friends. How are you? I hope you all will be fine and happy, and you are pink in health and sailing in the boat of happiness. And myself, Renu, you are most welcome in my channel Nayab Thoughts in English. और हम क्लास नाइन्थ इंग्लिश बी हाइव को कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक एवलिन ग्लैनी पार्ट 1। और हमने इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है, टेक्सचुअल हो चुके हैं और एक्स्ट्रा शॉर्ट हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। आपको जो मटेरियल चाहिए प्लीज़ यू पीपल कैन कमेंट मी। ओके, नाउ नंबर 1, कैरेक्टर स्केच ऑफ एवलिन। एवलिन का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एवलिन इज़ अ गिफ्टेड परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट आपको बताया है कि वो म्यूजिशियन होते हैं जो कि ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट को बजा लेते हैं। ओके, तो एवलिन जो है एक गिफ्टेड गिफ्टेड परक्यूशनिस्ट है। उसे गॉड ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो डेफ होने के बावजूद भी उसके अंदर वो खासियतें हैं जो आम आदमी सुन सकता है, वो उसे फील करती है। अदर्स हियर म्यूजिक बट शी फील्स इट। दूसरे लोग संगीत को सुनते हैं लेकिन वह महसूस करती है। शी इज़ द क्रिएटर ऑफ वंडरफुल म्यूजिक। वो एक अद्भुत संगीत की क्रिएटर है, बनाने वाली है। शी इज़ इंटरनेशनल म्यूजिशियन। वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार है। शी हैड अ वेरी चैलेंजिंग चाइल्डहुड। और उसका जो चाइल्डहुड था बहुत ही चुनौतियों से भरा था। शी स्टार्टेड लूजिंग हर हियरिंग। उसने अपनी सुनने की शक्ति को खोना शुरू कर दिया था। इट वॉज रियली ग्रेजुअल। मैं आपको बता दूँ ये धीमे धीमा प्रोसेस हुआ। और वेन शी वॉज 8, जब वह 8 साल की थी, वेन शी वॉज 11 years ओल्ड, और 8 साल की जब वो थी तो उसकी मदर ने उससे, वो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, तो उसकी मदर ने उसे जैसे ही बुलाया बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। वो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप यहाँ ऐड कर सकते हैं लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो है ज़्यादा हो जाएगा। कैरेक्टर स्केच में ब्रेविटी ज़रूरी है। नाउ व्हेन शी वॉज 11 years ओल्ड शी बिकेम टोटली डेफ। और जब वो 11 साल की हुई तो वो पूरी तरह से बहरी हो चुकी थी। बट शी डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने बिल्कुल भी कुछ मन छोटा नहीं किया। हर अनबीटेबल एंड अनशेकेबल फेथ, उसका एक वो विश्वास जो कि हिल नहीं सकता, अनबीटेबल, जिसे कि कोई पीट नहीं सकता, जिसे कि कोई हरा नहीं सकता, मेड हर द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। उसके इसी विश्वास ने और उसके भीतरी ताकत ने उसे एक महान संगीतकार बना दिया। शी डिसाइडेड टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी रुचि संगीत में बना के रखेगी। शी फॉलोड द एडवाइस ऑफ मेंटर द परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स। और उसने एडवाइस फॉलो की, सलाह फॉलो की अपने गुरु, परक्यूशनिस्ट हैं ये भी, रॉन फॉब्स हैं इनका नाम, इनकी सलाह को उसने फॉलो किया। ही टोल्ड हर नॉट टू लिसन म्यूजिक थ्रू हर ईयर्स। उन्होंने कहा संगीत को अपने कानों से मत सुनो, शी शुड सेंस इट सम अदर वे। उसे संगीत को किसी और तरह सुनना चाहिए। शी फेल्ट म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और उसने संगीत को अपने शरीर के अलग अलग भागों से सुना। इट वॉज अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। ये उसकी ज़िंदगी का एक बहुत भारी मोड़ था। हर अनडेटर्ड डिटर्मिनेशन, उसका ना हिलने वाला दृढ़ विश्वास, एंड हार्ड वर्क, और सख्त मेहनत, ओपन द पाथ ऑफ सक्सेस, इन्होंने उसके लिए सफलता के रास्ते खोल दिए। शी वेंट टू यूके विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। वह यूनाइटेड किंगडम में गई यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा कौन होते हैं? ग्रुप होते हैं जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, एक हारमोनी के अंदर, एक सुर और ताल के अंदर। शी गेव ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। और उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एंड गॉट द हाइएस्ट मार्क्स। और उसने एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ऊंचे अंक लिए। शी स्लोली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और धीमे धीमे समूह के काम से वह अकेले ही परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और 3 साल के उसके कोर्स के बाद, शी हैड वॉन मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने ज़्यादातर सारे के सारे आसमान को छूने वाले पुरस्कारों को ले लिया।
शी वॉज एक्सपर्ट इन जाइलोफोन। जाइलोफोन बजाने में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। वेन शी प्लेड द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड ऑफ द स्टिक्स इन हर फिंगर टिप्स। और जाइलोफोन बजाते हुए वो उसकी छड़ियों की आवाज़ को अपनी उंगलियों के कोनों पर महसूस कर सकती थी। शी कैन फील द रेजोनेंसेस, उसकी तरंगों की इको, रेजोनेंसेस क्या होती है, गूंज को महसूस कर सकती थी। शी रिमूव्ड हर शूज़ वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म। वह अपने जूते उतार दिया करती थी जब भी वो लकड़ी के तख्ते पर खड़े होकर के परफॉर्म करती थी। शी कैन प्ले थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू परफेक्शन, और वह बड़ी कुशलता के साथ कम से कम 1000 वाद्य यंत्रों को बजा सकती थी। इन 1991 शी गॉट रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में फिल हार्मोनिक सोसाइटी, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है, उसे एकाकी, सोलोइस्ट कौन होते हैं, अकेले जो परफॉर्म करते हैं, उसका अवार्ड उसको दिया गया। एवलिन ग्लैनी इज़ अ रिमार्केबल इंस्पायरिंग कैरेक्टर। एवलिन ग्लैनी एक बहुत ही रिमार्केबल और एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कैरेक्टर है। शी इज़ द शाइनिंग स्टार फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए तो वो चमकता सितारा है। शी इज़ कंपेशनेट ऑल्सो, वह दया से भी भरी हुई है। शी गिव्स फ्री परफॉर्मेंसेज इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। वो मुफ्त में अपने परफॉर्मेंस कार्यक्रम देती है संगीत के, जेलों में और अस्पतालों में। शी ऑल्सो टेक्स क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियन, और वह युवा संगीतज्ञों की भी क्लासेस लेती है। नाउ नंबर 2, मैंने कैरेक्टर स्केच को भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही ऐड कर लिया है। व्हाट अनफॉर्चुनेट हैपेंड इन हर अर्ली लाइफ, उसके साथ उसकी शुरू की ज़िंदगी में क्या दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। एवलिन लॉस्ट हर हियरिंग इन हर अर्ली लाइफ, अपनी शुरू की ज़िंदगी में ही एवलिन ने अपने सुनने की क्षमता को खो दिया था। व्हेन शी वॉज 8 years ओल्ड, जब वह 8 साल की थी, हर मदर नोटिस समथिंग वॉज रॉन्ग विद हर, उसकी मदर ने नोटिस किया कि एवलिन के साथ कुछ तो गलत था। व्हेन शी वॉज कॉल्ड फॉर प्लेइंग पियानो, जैसे ही उन्होंने उसे पियानो बजाने के लिए बुलाया, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उसने, एवलिन ने कोई जवाब नहीं दिया। शी मैनेज टू हाइड हर डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, वो अपने मित्रों से और टीचर्स से अपने बहरेपन को छुपाया करती थी। हर हेड मिस्ट्रेस कॉल्ड हर पेरेंट्स व्हेन शी वॉज 11 years ओल्ड, जब वह 11 साल की थी तब उनके प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स को बुलाया। शी अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और प्रिंसिपल ने अर्ज किया, अर्ज का मीनिंग, उनसे प्रार्थना की कि वो इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज इम्पेयर्ड, और तब ये पता चला कि उनके सुनने की क्षमता इम्पेयर्ड, वीक और वीक होती जा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और किस वजह से, धीमे धीमे उनकी दिमाग की जो कान की नसें थीं वह डैमेज हो रही थीं, और इसका परिणाम ये हुआ कि एवलिन ग्लैनी जो थी वो सुनने की क्षमता को 11 वर्षों तक पूरी तरह खो चुकी थी। इट वॉज एडवाइज दैट, और ये सलाह दी गई कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उनको कानों में सुनने की मशीन का यूज़ किया जाना चाहिए, एंड टू सेंड हर टू द स्कूल ऑफ डेफ, और उसे भेज दिया जाना चाहिए बहरों के स्कूल में। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सब कुछ बिल्कुल काला हो गया उसकी आंखों के सामने, बट शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन एवलिन ग्लैनी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। नाउ नंबर 3, हाउ मैनी इंस्ट्रूमेंट्स कैन शी प्ले एंड हाउ इज शी एबल टू अचीव दिस, और वह कितने वाद्य यंत्रों को बजा सकती थी, और वह इनको बजाने में, इनको उपलब्ध करने में कैसे समर्थ हो पाई। आपको पता है कि एवलिन जो है वो बहरी तो हैं लेकिन मल्टी परक्यूशनिस्ट है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एवलिन इज़ अ मल्टी परक्यूशनिस्ट। एवलिन जो है बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बजाया करती है। शी कैन प्ले 1000 इंस्ट्रूमेंट्स टू परफेक्शन, वह कम से कम 1000 वाद्य यंत्रों को बड़ी कुशलता के साथ बजा सकती हैं। शी सॉ ए गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन, एक बार उन्होंने देखा एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए। शी डिसाइडेड टू प्ले इट, उन्होंने निर्णय किया कि वो भी इसे बजाएंगी। व्हेन शी wanted to play it, most teachers discouraged her, और जब उन्होंने इसे बजाना चाहा तो ज़्यादातर टीचर्स ने उनको निरुत्साहित कर दिया, उन्हें कहा कि नहीं, तुम नहीं सीख सकती। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल, लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स ने पहचान ली उनकी ताकतों को। ही ट्रेंड हर, उन्होंने उन्हें प्रशिक्षण दिया। ही टॉट हर दैट शी शुड नॉट हियर म्यूजिक थ्रू हर ईयर्स, और उन्होंने क्या कहा कि उसे संगीत को
अपने कानों से नहीं सुनना चाहिए। शी शुड फील इट सम अदर वे, उन्हें किसी और तरह से इन्हें सुनना चाहिए। सून शी फाउंड शी कुड सेंस नोट्स एंड वाइब्रेशंस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। और जल्दी ही उन्हें महसूस हुआ कि वो सुर, ताल और तरंगे अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से महसूस कर सकती हैं। शी लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी, और उन्होंने अपने मन को और शरीर को खोलना सीख लिया था। थ्रू हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, अपने दृढ़ निश्चय और सख्त मेहनत के बल पर शी अचीव्ड, उन्होंने उपलब्ध कर लिया एंड बिकेम डिस्टिंग्विश्ड परक्यूशनिस्ट, और वह बहुत सारे यंत्रों को बजाने वाले प्रतिष्ठित संगीतज्ञ बन गई। नंबर 4, व्हाट आर एवलिन्स अचीवमेंट्स। एवलिन की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं? सम ऑफ द एवलिन्स अचीवमेंट्स आर, एवलिन की कुछ जो हैं वो उपलब्धियां हैं। आपको पता है कि 2 लॉरिएट्स थे 2015 में, और उन दोनों में एक एवलिन थी जिसे कि पोलर म्यूजिक अवार्ड मिला था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Now, when she was only 16 years old, she gave audition for the Royal Academy of Music. जब वह 16 वर्ष की थी तो उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया। शी गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उन्होंने सबसे ऊंचे अंक प्राप्त किए एकेडमी के इतिहास में। शी स्लोली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। धीमे धीमे ऑर्केस्ट्रा के काम से वह सोलो परफॉर्मेंसेस अकेले ही परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उन्होंने छीन डाले ज़्यादातर सारे के सारे ऊंचे पुरस्कार, उन्होंने अपने से अपने नाम कर लिए। शी कैन प्ले सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स टू परफेक्शन, वह कम से कम 1000 वाद्य यंत्रों को पूरी कुशलता के साथ बजा सकती हैं। शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और उन्होंने प्रबंध कर लिया फ्रेंच को और मास्टर बेसिक जापानीज को सीखने का प्रबंध भी कर लिया। इन 1991 शी गॉट रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और उन्होंने 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से प्रतिष्ठित एकाकी जो है वो संगीतज्ञ का अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया। शी इज़ शाइनिंग स्टार फॉर द चिल्ड्रन एंड द हैंडीकैप्ड, और वो, बल्कि यहाँ पर डेफ चिल्ड्रन आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो एक चमकता सितारा है बहरे बच्चों के लिए, और हैंडीकैप्ड कौन होते हैं? विकलांगों के लिए। ओके, नाउ अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड यूट्यूब ऑल्सो। और मेरे चैनल को प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इसके साथ साथ में प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन सा मटेरियल एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।